अनेक आत्माओं के संग में आते हुए, सभी की बातों को सुनते हुए, मम्मा खुद हर बात से न्यारी और प्यारी रही। कभी मम्मा की दृष्टि में किसी आत्मा के प्रति भी चेंज नहीं आई। वही मीठी दृष्टि हर किसी के प्रति रही। कमियों पर ध्यान खिंचवाते भी उनकी भावना परिवर्तित नहीं हुई। ऐसे मम्मा समान अपनी न्यारी, प्यारी, शुभ भावना संपन्न स्थिति बनानी है। मम्मा की विशेषताएं। मम्मा के समान सदा अथक बनना है। जैसे मम्मा के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं देखे। कितनी भी सर्विस हो, लेकिन सदा अथक रही। ऐसे अथक होकर सेवाएं करनी है। मम्मा के जीवन की मुख्य धारणाएं, विशेषताएं। मम्मा सिर पर ज्ञान अमृत का कलश धारण कर अनेक सेवाओं के निमित्त बनी, लेकिन उनके मुख से कभी यह शब्द नहीं निकला कि यह सेवा मैंने की। सदा कहती, पिता प्रसादे, बाप से मिला हुआ सुना रही हूँ। उनकी वाणी में नम्रता, मधुरता, सच्चाई झलकती थी। मम्मा के समान हमें भी अपने मन में किसी के लिए ग्लानि नहीं रखनी है। कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। अभिमान में नहीं आना है। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। वह हर बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात हुई ही नहीं। हर एक की कमी कमजोरी को अंदर समा लेना और उसको स्नेह की शक्ति से चेंज कर देना। किसी का भी अवगुण चित्त पर न रहे, इसमें मम्मा के समान बनना है। मम्मा की विशेषताएं सुनते हैं। में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह। तो हमें भी इन्हीं 3 विशेषताओं को स्वयं में धारण करना है। इससे देह अभिमान सहज खत्म हो जाएगा। ओम शांति। मम्मा मर्यादाओं में सदा एक्यूरेट रही। उनकी स्थिति नेचुरल, देही अभिमानी थी। मम्मा की चलन से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। ऐसे बाबा जो हमें सिखा रहा है वही हमारे से दिखाई दे। पुराने स्वभाव संस्कार के वश कोई भी कर्म इंद्रियों से न हो। मम्मा को ड्रामा का पाठ बहुत पक्का था। उन्हें हर दृश्य साक्षी स्थिति में रह देखने का अभ्यास था। इसलिए मम्मा कभी किसी भी दृश्य को देख हलचल में नहीं आई। उनका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ एक रस रहा। ऐसे हमें भी अपनी साक्षी दृष्टा स्थिति बनानी है। कभी कोई भी दृश्य को देखते नथिंग न्यू की स्मृति से, प्रश्नों की उलझन से परे अचल स्थिति बनानी है। मम्मा पढ़ाई में सदा रेगुलर और पंक्चुअल रही। मुरली और अमृत वेले का योग कभी मिस नहीं किया। मम्मा सदा ऊपर की स्थिति में उपराम होकर रही। कभी गफलत नहीं की। जितना जरूरी होता उतना ही बोलती, बाकी समय चुप रहती। हमें भी यही अभ्यास करना है।
मम्मा सदा बहुत ऊंचे रूहानियत के नशे में रही। मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ तो भी ज्यादा सोचा नहीं। मम्मा साधारणता से कभी नहीं रही। ऐसे हमें भी मम्मा समान सदा रूहानियत में रहना है, अपनी बेफिक्र स्थिति बनानी है। जैसे मम्मा मुरली की मस्तानी थी, बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती थी, समाती थी, फिर बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके सुनाती थी। ऐसे हमें भी बाबा की साकार या अव्यक्त मुरली एकाग्रचित होकर शक्तिशाली स्थिति में रह सुनना है। ओम शांति।